हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप सभी रात दिन पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश में लेकर आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपके ये मॉडल पेपर में भी है और ये मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है ना कि ये जो आपके लेटर्स एंड एप्लीकेशन जो आते हैं वो 4 नंबर के आते हैं। तो आप ये इस वीडियो को देखकर आप अपने 4 नंबर पक्के कीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स के जितने भी आपका सर्कल हो फ्रेंड का सभी के साथ इसको शेयर कीजिए और उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने वीडियो को। हमारा एप्लीकेशन क्या है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो कि क्या है 4 नंबर पक्के है एप्लीकेशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू मेक अरेंजमेंट फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एज द टीचर्स वॉज एज लॉन्ग लीव एंड द कोर्स कुड नॉट बी कम्प्लीटेड। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैथ की एक्स्ट्रा क्लास लगवाने के लिए, उसकी एक्स्ट्रा कोचिंग लगवाने के लिए, क्योंकि जो हमारे मैथ के टीचर थे वो काफ़ी दिनों से छुट्टी पर थे। तो जो मैथ्स का कोर्स था वो कंप्लीट ना होने की वजह से आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रिंसिपल से। तो उसी के विषय में हमको एक एप्लीकेशन लिखना है कि अगर हमें कंप्लेन करना होगा तो हम अपने टीचर को किस प्रकार से कंप्लेन करेंगे और कैसे देंगे। तो चलिए, तो आपको तो ये मान लो क्वेश्चन उस पर लिख के आएगा, आपके जो पेपर होगा आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल यहाँ से शुरू करना है। टू जो आपके लिखने का तरीका ये भी आपको वहाँ पे मतलब शो करता है कि आपके नंबर कैसे आएंगे। इसमें 4 में से 4 अगर आप पूरे लेना चाहते हैं तो यही एक अच्छा मेथड होता है लिखने का। टू थोड़ा सा मतलब जगह पे टू द प्रिंसिपल, क्योंकि ये एप्लीकेशन हम प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं। तो क्या होगा, टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जस्ट प्रिंसिपल के नीचे हमें स्कूल का नाम लिखना होता है जिस स्कूल में आप प्रेजेंट टाइम में स्टडी कर रहे हो। उसके बाद वो स्कूल कहाँ पे पढ़ता है उसका हमें एड्रेस लिखना पड़ता है। तो टू द प्रिंसिपल, जैसे कि मालूम मैं पढ़ता था शिवाजी इंटर कॉलेज में, वो कहाँ पे था, कानपुर नगर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस विषय में एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो हमें सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसके बाद में क्या लिखते हो वैसे मतलब जो कॉपी चेक करता है वो इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है ना एग्जामिनर इसी पे ध्यान देता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा कोचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथ की आपको एक्स्ट्रा कोचिंग लगवानी है, क्योंकि जो टीचर थे वो काफ़ी दिनों से छुट्टी पर थे, उनके यहाँ कोई काम वगैरह होगा तो इस वजह से छुट्टी पर थे। तो हम लोग सीखते हैं कि इसको कैसे इसकी हिंदी निकालते हुए इस एप्लीकेशन को हम लोग लिखेंगे। फिर क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीट होता होगा, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अब हो सकता है आपकी स्कूल में मैथ्स के टीचर सर हो या मैडम हो, तो आपको ऐसे लिखना है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अब जो लिखना मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये आपको जस्ट द प्रिंसिपल के नीचे होना चाहिए। ये मतलब इसका होता है सीक्वेंस लिखने का, एक क्रम होता है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यहाँ पे हमसे दैट लिख गया लेकिन आपको ये काट देना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। मैं आपके स्कूल का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। एक्चुअली वास्तव में फ्रॉम 2 weeks आवर मैथ्स टीचर वॉज ऑन ए लॉन्ग लीव। एक्चुअली में बात यह है ना सर कि जो हमारे मैथ्स के टीचर हैं वो 2 weeks से गायब है, मतलब 2 weeks से काफ़ी मतलब लंबी छुट्टी पर हैं। ड्यू टू हिज फंक्शन इन होम, इन हाउस, मतलब उनके घर पे कोई काम है, इस वजह से जो मैथ्स के टीचर हैं वो 2 सप्ताह से छुट्टी पर है। फिर क्या है, सो आवर मैथ्स चैप्टर्स आर नॉट कम्प्लीटेड, अतः इसलिए हमारे जो मैथ्स के चैप्टर हैं वो कंप्लीट नहीं हैं। एंड नॉट क्लियर, और अच्छे से क्लियर भी नहीं हुए हैं। एंड सो मच डाउट्स आर रिमेनिंग, और बहुत सारा डाउट्स है जो हमें क्लियर करना है, क्योंकि हमारे भी आगे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। फिर क्या है, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस फॉर मैथ्स। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैथ्स की एक्स्ट्रा कोचिंग लगवा दीजिए। काइंडली अरेंज दीज क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपसे विनम्रपूर्वक निवेदन करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये क्लासेस आप लगवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, टू के जस्ट नीचे होना चाहिए हमारा थैंकिंग यू। फिर यहाँ पे डेट लिखनी है, और डेट के जस्ट सामने हमारा क्या आ जाएगा, योर्स ओबीडियंटली। यहाँ पे नेम, वैसे आपका जो पेपर मिलेगा उस पर साफ लिखा होगा प्लीज़ डू नॉट राइट योर नेम और एड्रेस। आपको अपना नेम और एड्रेस नहीं लिखना है, तो इसको आपको ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है। तो आई होप ये एप्लीकेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ में भी आई होगी, क्योंकि ये बहुत हमने ईजी तरीके से इसको लिखा है, हर एक की हिंदी भी बता दी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और इसको 2-3 बार एक बार याद कर लीजिए, लिखने की प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे और अब अगली जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या लेटर पे आएगी। तब तक के लिए थैंक यू।